बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज के टॉपिक में मैं बात करूंगी नज़ला ज़ुकाम, एलर्जी की वजह से होने वाले नज़ला ज़ुकाम के बारे में, जिसे हम एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। तो ये क्यों होता है और कितने टाइप का होता है, क्या क्या मेडिसिन्स हम ले सकते हैं, OTC मेडिसिन्स, और किस तरह से हम प्रिवेंटिव मेजर को अपना सकते हैं इससे बचने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस या हे फीवर जो है वो किसी भी स्पेसिफिक एलर्जन की वजह से जो है वो हो जाता है। एलर्जन से मुराद धूल, मिट्टी, धुआं, इसके अलावा बहुत ज़्यादा पॉलिन ग्रेन का जो सीज़न होता है, खासकर ग़िज़ा और बहार के मौसम में पॉलिन ग्रेन का सीज़न होता है, उसकी वजह से सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस होता है। पॉलिन ग्रेन बेसिकली एक फाइन पाउडर होता है जो कि पेड़ों में से, दरख्तों में से, फूलों में से ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, प्लांट्स की आपस में जो फर्टिलाइजेशन होती है उस पाउडर के ट्रांसफ़र होने की वजह से, तो वो पाउडर क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर नोज़ के थ्रू या माउथ के थ्रू इंटर हो जाता है। तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो अगेंस्ट उसके रिएक्ट करता है, तो हमें जो है एलर्जिक सिम्टम्स नज़र आना शुरू हो जाता है, यानी एलर्जिक राइनाइटिस का इश्यू हो जाता है। तो एलर्जिक राइनाइटिस जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक कहते हैं हम सीजनल, दूसरे को पेरिनियल कहते हैं। तो सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस ग़िज़ा और बहार के मौसम में होता है, जबकि पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस जो होता है वो पूरे साल रहता है, और पूरे साल के दौरान किसी भी वक्त जो है वो आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करती है किसी भी सब्सटेंस के अगेंस्ट, जैसे कि डस्ट माइट्स हो गई, या आपने जानवर रखे वो पालतू, तो उनके डेंडर से भी जो है वो एलर्जिक राइनाइटिस का इशू होता है। इवन जो कैट का सलाइवा होता है, जो बिल्ली लोग पालते हैं, उसके डेंडर से और उसके सलाइवा से भी एलर्जिक राइनाइटिस होता है। तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं एलर्जिक राइनाइटिस में? बहुत ज़्यादा छींके आना, इसके अलावा नाक का बहना या नाक बहुत ज़्यादा स्टफ़ हो जाती है, यानी कि नाक का बिल्कुल नाक बंद हो जाती है, तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसके अलावा नाक में मुसलसल इरिटेशन होना, खांसी होना, गले में खराश महसूस होना, आँखों से पानी आना। इसके अलावा आपके अंडर आइज़ डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, मुसलसल थोड़ी थोड़ी देर बाद सर में दर्द होता है, एक्जिमा की कंडीशन हो जाती है, स्किन जो है स्किन रिएक्शन हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा थकन फील होती है। किसी भी एलर्जन से एक्सपोज होने की वजह से तमाम सिम्टम्स नज़र आते हैं। एक हफ्ते से ज़्यादा जो है वो आपको सिम्टम्स आ रहे हैं इस किस्म के, तो आप फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएं। क्या कॉजेज़ होती हैं एलर्जिक राइनाइटिस की? जैसे कि मैंने बताया, ग्रास पोलन की वजह से, इसके अलावा डस्ट वगैरह की वजह से, और एनिमल डेंडर यानी कि पालतू जानवर जो होते हैं उनकी ओल्ड स्किन जो होती है वो उसके रिमूव होने की वजह, इसके अलावा कैट सलाइवा की वजह और मोल्ड की वजह से जो है वो एलर्जिक राइनाइटिस हो सकता है। तो एलर्जिक राइनाइटिस में क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं? एक तो आपको हो ही रहा है किसी एलर्जन की वजह से, इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं इस कंडीशन में, तो आपका रिस्क फैक्टर एलर्जिक राइनाइटिस का इंक्रीज़ हो सकता है। इसके अलावा किसी केमिकल इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हों, या ऐसी जगह रहते हों जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कोल्ड होता हो, या फिर बहुत ज़्यादा नमी होती हो ऐसे इलाके में, ऐसे शहर में, या फिर बहुत ज़्यादा हवा चल रही हो, एयर पोल्यूशन यानी कि आलूदगी बेतहाशा हो, हवा में हेयर स्प्रे करने की वजह से, परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा यूज़ करने की वजह से, वुड स्मोक की वजह से, फ्यूम्स की वजह से भी जो है वो एलर्जिक राइनाइटिस का इश्यू हो जाता है। तो एलर्जिक राइनाइटिस हम किस तरह से डायग्नोस करते हैं? या तो स्किन प्रिक टेस्ट होता है या फिर ब्लड टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा रेडियो एलर्जोसॉर्बेंट टेस्ट किया जाता है, जिसमें आपकी एंटीबॉडी, जिसका नाम इम्यूनोग्लोबुलिन ई होता है, उसको मेजर किया जाता है, उसके अमाउंट को। तो क्या क्या ट्रीटमेंट होती है एलर्जिक राइनाइटिस के अंदर? तो एलर्जिक राइनाइटिस डिपेंड करता है अगर आपको सीजनल हो रहा है या पेरिनियल हो रहा है, तो उसके थ्रू जो है वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को अपनाया जाता है। मोस्ट कॉमनली जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं वो OTC एंटीहिस्टामिन्स ड्रग्स होती हैं, जिनमें जो है वो फिक्सोफेनेडिन है सबसे पहले नंबर पे, जो एलेग्रा के नाम से, इसके अलावा फिक्सेट के नाम से, और बहुत सारी ब्रांड हैं उनके नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर है, और बहुत ज़्यादा एलर्जिक राइनाइटिस में डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा डाइफेनहाइड्रामीन होती है जो बेनेड्रिल के नाम से मशहूर है, डेस्लोरेटिडीन हो गई, लोरेटिडीन हो गई, इसके अलावा लीवोसेट्रिजीन या सेट्रिजीन जो है वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं एंटीहिस्टामिन्स। इसके अलावा डीकंजेस्टेंट दिए जाते हैं, तो डीकंजेस्टेंट शॉर्ट पीरियड के लिए दिए जाते हैं। अगर 3 दिन से ज़्यादा आपको डीकंजेस्टेंट के थ्रू आपकी जो स्टफ़ी नोज़ हो रही है, जो साइनस का प्रेशर हो रहा है वो रिलीव ना हो, तो फ़ौरन इसको स्टॉप कर देना चाहिए। अदरवाइज़ आपके जो सिम्टम्स, जो अलामात आ रही हैं वो जो है वो वर्सन हो सकती हैं। तो कौन कौन से डीकंजेस्टेंट होते हैं OTC पॉपुलर? उसमें ऑक्सीमेटाजोलिन है जो एफरिन नेज़ल स्प्रे के नाम से बहुत मशहूर है। इसके अलावा स्यूडोफेड्रिन जो स्यूडाफेड के नाम से मशहूर है।
इसके अलावा एरिनेक टैबलेट्स भी आती हैं। इसके अलावा फिनाइल एफ्रीन जिसमें स्यूडाफेट PE के नाम से मशहूर है। इसके अलावा सेट्रिजिन जिरटेक टैबलेट्स होती हैं, या जेट्रिजिन की कॉम्बिनेशन आती है सीडोफेड्रिन के साथ जिरटेक D के नाम से, तो वो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं डिकंजेस्टेंट, जिनकी नोज़ बहुत ज़्यादा स्टफ़ी हो रही है या जिनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, और इसके स्प्रेज भी जो है वो मिलते हैं। लेकिन अगर आपकी हार्ट रिदम बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल है या हार्ट डिजीज़ का इश्यू हो रहा है, या फिर आप प्रीवियस कोई आपको हार्ट स्ट्रोक की हिस्ट्री रह चुकी हो, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी या स्लीप डिसऑर्डर या ब्लड प्रेशर का इश्यू हो, तो उस कंडीशन में आप ख़ुद से बिल्कुल भी डिकंजेस्टेंट ना लें, डॉक्टर से कंसल्ट करें, फिर आप किसी भी मेडिसिन को जो है वो यूज़ करें। इसके अलावा बहुत सारे आई ड्रॉप्स और नेज़ल स्प्रेज होते हैं जो कि आपकी इचीनेस को जो है वो ओवरकम करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म किसी को एलर्जिक राइनाइटिस यानी कि पूरे साल रहता हो, तो उस कंडीशन में स्टेरॉइड नेज़ल स्प्रे जो है वो रिकमेंड किए जाते हैं डॉक्टर की तरफ से। इसके अलावा दूसरी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में इम्यूनोथेरेपी दी जाती है उन लोगों को जिनको यानी कि किसी भी स्पेसिफिक एलर्जन की वजह से मुसलसल ही एलर्जिक राइनाइटिस का इशू रहता हो, तो उसमें इम्यूनोथेरेपी दी जाती है, या एलर्जी जिसे हम एलर्जी शॉट्स भी कहते हैं। इसके अलावा सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी भी दी जाती है। बहुत सारे मिक्सचर होते हैं एलर्जेंस के, तो आपके टंग के अंदर रखा जाता है। ये भी सिमिलर ही होता है उसी तरह जैसे इंजेक्शन के थ्रू एलर्जी शॉट्स दिए जाते हैं। तो क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर के ज़रिए आप एलर्जिक राइनाइटिस को ओवरकम कर सकते हैं? तो अगर आपको पोलिन ग्रेन की वजह से जो है वो एलर्जिक राइनाइटिस का इश्यू होता है, या डस्ट वगैरह की वजह से, स्मोक की वजह से हो रहा है, तो आप अपने माउथ को कवर करके रखें, और जब भी आप बाहर जाएँ तो घर में आने के फ़ौरन बाद आप शावर लें और अच्छे से नाक को और माउथ को अपने साफ़ करें। अपने लॉन में जो है वो लीव्स या फ्लावर लगाने से परहेज़ करें। इसके अलावा अगर आपने कोई पालतू जानवर पाला हुआ है तो उसको हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा लाजमी उसको जो है वो नहलाएं। इसके अलावा आप जिस कमरे में सोते हैं वहाँ से कारपेट को रिमूव कर दें। इसके अलावा अपनी विंडोज़ को और डोर को जो है वो बंद करके रखें, और एयर कंडीशन को प्रेफर करें, मतलब ताज़ी हवा उस वक्त नहीं लें जब आपको पता है कि ग़ज़ा और बाहर का मौसम है, और ऐसे मौसम में जो है वो पोलन ग्रेन का इशू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा नमी है तो ह्यूमिडिफायर को इस्तेमाल करें, और बहुत ज़्यादा ठंड है तो आप जो है वो अपने आप को प्रॉपर कवर करके रखें ताकि आपको कोल्ड की वजह से भी एलर्जिक राइनाइटिस का इशू ना हो। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरे टॉपिक्स अच्छे लगते हैं तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। हेल्दी रहें, एक्टिव रहें। अल्लाह हाफ़िज़।